एक बैटरी की कल्पना करें, आपके रिमोट वाली नहीं बल्कि 2000 साल से भी पहले की प्राचीन दुनिया बिजली के लिए नहीं जानी जाती थी, फिर भी बगदाद के पास मिली। एक कलाकृति इस विश्वास को चुनौती देती है। यह वस्तु, जिसे बगदाद बैटरी कहा जाता है, एक छोटा मिट्टी का बर्तन है जिसमें एक तांबे का सिलेंडर, एक लोहे की छड़ और एसिड के निशान हैं। जब इसे जोड़ा जाता है तो यह एक आदिम बैटरी जैसा दिखता है। एक गैल्वेनिक सेल पार्थियन साम्राज्य लगभग 250 बीसी बैटरी के आविष्कार से लगभग 2 सहस्राब्दी पहले का है। यदि यह असली है तो यह उपकरण प्राचीन तकनीक के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखता है। यह एक खोए हुए विज्ञान मानव नवाचार में एक भूले हुए अध्याय का सुझाव देता है। बगदाद बैटरी दिखने में मामूली है, लेकिन मायने में बहुत बड़ी है। यह एक गहरा सवाल उठाती है, क्या प्राचीन सभ्यताओं ने बिजली का उपयोग किया था? ये कलाकृति हमें अतीत की सरलता पर फिर से विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। इतिहास और कौन से रहस्य छिपा रहा होगा? बगदाद बैटरी एक ऐसे टेक्नोलॉजी मार्ग की फुसफुसाहट करती है जिसे अपनाया नहीं गया था। यह हमें प्राचीन दुनिया को नई आंखों से देखने का आग्रह करती है। बगदाद बैटरी 1936 में बगदाद, इराक के पास हजारों पार्थियन आर्टिफैक्टों के बीच डिस्कवरी गई थी। सालों तक यह इराक के राष्ट्रीय संग्रहालय में बिना ध्यान दिए पड़ी रही। 1938 में संग्रहालय के निदेशक विल्हेम कोनिग ने इसकी असामान्य बनावट पर ध्यान दिया। एक तांबे का सिलेंडर, एक लोहे की छड़ और एक बिटुमेन सील। कोनिग को एहसास हुआ कि ये घटक एक साधारण इलेक्ट्रिक सेल के कंपोनेंट्सों से मेल खाते हैं। उन्होंने एक साहसिक सिद्धांत प्रकाशित किया। यह एक प्राचीन बैटरी थी। जार का डिजाइन जानबूझकर किया गया है। तांबे और लोहे को अलग रखा गया है। बिटुमेन से इंसुलेट किया गया है। लापता चीज एक अम्लीय तरल थी जो सदियों से शायद वाष्पित हो गई थी। ऐसी सावधानी पूर्वक बनावट को आकस्मिक मानना मुश्किल है। कोनिग की अंतर्दृष्टि ने खोई हुई प्राचीन तकनीक के बारे में एक बहस छेड़ दी। यह सिद्धांत तब तक अटकलें बना रहा जब तक आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसकी प्रतिकृतियां नहीं बनाई। मिट्टी के बर्तनों, तांबे, लोहे और सिरके जैसे अम्लीय तरल पदार्थों का उपयोग करके उन्होंने बगदाद बैटरी को फिर से बनाया। परिणाम, एक मापने योग्य वोल्टेज प्रति सेल लगभग 0.5 से 1.1 वोल्ट। आधुनिक उपकरणों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन अवधारणा को साबित करने के लिए इनफ। कई बैटरियों को जोड़ने से वोल्टेज बढ़ गया, जिससे सेटअप अधिक व्यावहारिक हो गया। प्रयोगों ने पुष्टि की कि कलाकृति बिजली उत्पन्न कर सकती है। सवाल, क्या यह काम कर सकता है? से इसे क्यों बनाया गया था? में बदल गया। छोटे करंट ने बड़े पैमाने पर उपयोग को खारिज कर दिया, लेकिन अधिक सूक्ष्म अनुप्रयोगों के लिए ओपन द डोर। रहस्य गहरा गया। इस प्राचीन बैटरी का क्या उद्देश्य था? विज्ञान स्पष्ट था, यह काम करता था, लेकिन इसकी असली भूमिका मायावी बनी हुई है। बगदाद बैटरी ने क्या शक्ति दी होगी? प्रमुख सिद्धांत इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। वस्तुओं को कीमती धातुओं से लेपित करने के लिए बिजली का उपयोग करना। उस युग की कई बारीक गिल्ड वाली आर्टिफैक्टियां इस तकनीक का सुझाव देती हैं। बैटरी का कम स्थिर वोल्टेज ऐसे नाजुक काम के लिए आदर्श होगा। एक और विचार, धार्मिक या उपचार अनुष्ठान। कल्पना कीजिए कि एक पुजारी उपासकों को विस्मित करने के लिए एक हल्का झटका दे रहा है, या दर्द से राहत के लिए करंट का उपयोग कर रहा है। कुछ लोग प्राचीन प्रकाश व्यवस्था के बारे में अटकलें लगाते हैं, लेकिन सबूत कम है। उपयोग चाहे जो भी हो, बैटरी एक सीक्रेट क्राफ्ट या खोए हुए ज्ञान का संकेत देती है। इसका उद्देश्य बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस निर्विवाद है। बगदाद बैटरी प्राचीन नवाचार के लिए दरवाजा खुला रखती है। हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि बगदाद बैटरी एक बैटरी थी। कुछ का मानना है कि यह बस स्क्रॉल के लिए एक भंडारण पात्र था, जो पास में ऐसी ही अन्य डिस्कवरियों की ओर इशारा करता है। संशयवादी तारों, औजारों या बिजली के लिखित रिकॉर्ड की अनुपस्थिति पर पॉइंट आउट। फिर भी कलाकृति का डिजाइन एक गैल्वेनिक सेल से इतनी बारीकी से मेल खाता है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। क्या यह खोई हुई तकनीक थी या एक संयोग? अधिक सबूत के बिना रहस्य रिमेन्स। बगदाद बैटरी शांति से बैठी है, हमारी मान्यताओं को चैलेंजिंग। इसका रहस्य शायद कभी पूरी तरह से उजागर न हो, लेकिन यह हमें अतीत पर सवाल उठाने के लिए इंस्पायर्स।